नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी के लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूँ। अपने बारे में यहाँ पे कुछ हम चर्चा करेंगे। लगातार 10 वर्ष से मैं कंपटीशन की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और लगातार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। और खास तौर पर हम इस विषय की बात करेंगे हिंदी भाषा, जिसको लगातार 10 वर्षों से रिसर्च के बाद आप सबके लिए एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर मेथड से आप सभी को पढ़ा रहे हैं लगातार। तो इस मौके का फायदा आप सब लोग जरूर उठाएंगे और मैं आपकी इसमें लगातार मदद करने वाला हूं। तो इसमें 100 घंटे के इस प्रोग्राम में आप सभी के लिए सभी टॉपिक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे और एक के बाद एक टॉपिक जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी कंपटीशन फील्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो खास तौर पर आज हम इसमें चैप्टर प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसमें 100 घंटे का ये हमारा टारगेट है और 100 घंटे के इस टारगेट में कौन कौन से टॉपिक कितने घंटे में कवर अप करने हैं उनकी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे पहला जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें चैप्टर प्लान में आप देखेंगे कि सबसे पहला हिंदी भाषा है और इस हिंदी भाषा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं खास तौर पर उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, लिपियां क्या है, बोलियां क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि 5 घंटे में हम लोग कवर करेंगे। ये 5 घंटे का हमारा सिलेबस होगा, 5 घंटे में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आते हैं आगे, हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोग व ध्वनियां क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि 3 घंटे में ये कवर होगा सिलेबस। इसके बाद आगे जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। ये टॉपिक सीक्वेंस में जो दिए हैं, इनके बाद जो पढ़ना है उपसर्ग के बाद प्रत्यय, प्रत्यय, समास और संधि, ये सीक्वेंस में टॉपिक है जिसको 10 घंटे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आइए चैप्टर नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, चैप्टर 4 में ये करीब करीब हमारा 18 घंटे में सिलेबस कवर अप होगा, जिसमें संज्ञा किसे कहते हैं और इसके जितने अप्लाइड पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो लिंग हो गया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। अब जैसे क्रिया के बाद हमें काल पढ़ना है, तो क्रिया और काल को एक साथ रखा गया है। संज्ञा के बाद लिंग, वचन, कारक पढ़ने, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण पढ़ना है। इसके बाद हम लोग अव्यय वाला टॉपिक भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए चैप्टर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शब्द। शब्द में क्या पढ़ेंगे, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत शब्द, विदेशज को आगत शब्द कहते हैं, संकर शब्द, जिसको हम लोग 5 घंटे में कवर करेंगे। ये 5 घंटे का सिलेबस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर चैप्टर 6 में हम लोग जो पढ़ेंगे वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, वाक्य के प्रकार, सीधे तौर पे पूछ लेता है कि रचना के आधार पर वाक्य, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना अर्थात वाक्य अशुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 5 घंटे में लगभग ये सिलेबस आपका पूरा होगा। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7, यानी 7वें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य क्या है, वाच्य का वाक्य से क्या संबंध है, या फिर इसके साथ इसमें शब्द शक्ति क्या है, अविधा क्या है, व्यंजना, लक्षणा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आपका ये 2 घंटे का सिलेबस होगा, 2 घंटे में पूरा होगा। इसके बाद आइए मेरे इस चैप्टर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अव्यय चैप्टर जो है, अव्यय में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अव्यय वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें इनको अविकारी शब्दों के रूप में, और इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमय बोधक, ये इसमें 4 टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि लगभग में ये 5 घंटे में पूरा होगा। इसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में यहाँ पे 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो कि अक्सर आपकी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें रस हो गया, छंद है, अलंकार है। रस, छंद, अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार में लगभग 10 घंटे का समय लगेगा,
जिसमें रस के प्रकार कितने होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, और रस के जनक कौन माने जाते हैं, रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, छंद के अंग कितने हैं, यहाँ पर छंद से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारा हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अलंकार, जैसे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार है तो अर्थालंकार, अर्थालंकार, इनमें अंतर क्या होता है, शब्द अलंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं, इनका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये करीब करीब 10 घंटे में पूरा होगा। देखिए पूरा चैप्टर प्लान आपके लिए तैयार किया गया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, खास तौर पर इसमें हम देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति परंपरागत होती है, मुहावरा जो होता है ये अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देता है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इसे श्रुत समभिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि करीब करीब 18 घंटे में ये सिलेबस आपका पूरा होगा। इसके बाद आइए हम समझते हैं चैप्टर 11 में, देखते हैं इसमें अपठित बोध के बारे में पढ़ना है। अपठित बोध का मतलब क्या है कि ऐसे गद्यांश और ऐसे पद्यांश आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होते, वो आपके सामने आ जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसको हम लोग ट्रिकी मेथड से और भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, जिसको 4 घंटे में पूरा किया जाएगा। ये 4 घंटे का पूरा सिलेबस होगा। इसके बाद आइए चैप्टर 12 में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसे कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या इसके बारे में कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने क्या कहा है, पहली पुस्तक कौन सी आई, प्रसिद्ध कवि और लेखकों की रचनाएं जो प्रसिद्ध रूप से हुई, जैसे हिंदी का समाचार पत्र पूछ लेता है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी भाषा में पुरस्कार जो दिए जाते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, ये जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो साहित्य का जितना डिटेल है ये हम लोग 9 घंटे में पूरा करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए चैप्टर जो है राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में लेखन आता है, लेखन कौशल, और लेखन कौशल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र क्या होता है, पत्र के प्रकार कितने होते हैं, शासकीय पत्र क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग, ज्ञापन क्या होता है, सूचना अधिसूचना क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर विविध में हम लोग इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितने तथ्यात्मक क्वेश्चंस हैं, उन तथ्यात्मक प्रश्नों को सबको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग अभ्यास प्रश्न भी इसके करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है ये 5 घंटे का आपका ये टॉपिक है, चैप्टर 13, जिसको हम लोग 5 घंटे में कवर करेंगे। और टोटल जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये आपका कवर होगा कितने घंटे में, टोटल ये आपका कवर हो जाएगा 100 घंटे में। तो इस 100 घंटे के प्रोग्राम को हम लोग करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर प्लान, और इसको बखूबी पूरे सलीके से, तरीके से, पूरे कॉन्सेप्ट से, ट्रिकी मेथड से हम लोग ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।